कि अपनी मौत से ठीक पहले कोई अपने भाई से फोन पर अपने साथ वापस मायका ले जाने की भीख मांगता। 21 साल की पलक रजक ने अपनी मौत से पहले यही किया था। जब आती थी, जब यही कहती थी पापा वो गाड़ी मांग रहे हैं और पापा मेरे को परेशान कर रहे हैं पापा। हैरानी की बात है कि पलक की मौत के बाद ससुराल पक्ष ने इसे खुद से दी गई जान करार दिया। कहीं पलक रजक के लिए पिता भीख मांग रहा है, कहीं दीपिका नागर के लिए एक पिता रो रहा है कि हमें तो इतनी बड़ी गाड़ी मिलनी थी, हमें फॉर्चूनर मिलनी थी, हमारी तो शादी तुमने जो हल्की करी है, हमारे लेवल की शादी नहीं करी है। कहीं त्विषा के पिता न्याय की मांग कर रहे हैं। ये चूंकि रसूखदार इसी न्याय के रक्षक हैं, यही भक्षक बन गए हैं। कहीं एक बहन अपनी बहन के हत्यारोपियों को एनकाउंटर की मांग कर रही है। मुझे उसका एनकाउंटर चाहिए। कहीं एक बहन मृतक बहन की सास से आरोपी पति को गिरफ्तार करवाने की मांग कर रही है। आप करो हमें सपोर्ट, क्यों बैठी हुई हो पीछे, क्यों अपने बेटे को छुपा के बैठी हुई हो आप और बोल रहे हो कि पुलिस का काम है उसे ढूंढना। तो कहीं एक भाई अपनी बहन की मौत से पहले के उन आखिरी 15 मिनट को लेकर पछता रहा है। वो घर पे आती थी, जब बताती थी कि ये डिमांड कर रहे हैं, परेशान करती है, सास करती है, देवर करते थे उनके। सवाल, क्या बेटियों के लिए ससुराल डेथ ट्रैप बनता जा रहा है? क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है KR मंगलम यूनिवर्सिटी ने। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु सिंह और आज की क्राइम कथा के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। इस वक्त दहेज उत्पीड़न से हुई मौतों के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर हर ससुराल पक्ष की ओर से अब तक इन्हें खुद से दी गई जान करार दिया जा रहा है। पहले मध्य प्रदेश की त्विषा, फिर ग्रेटर नोएडा की दीपिका नागर और अब मध्य प्रदेश के ही ग्वालियर की पलक। कहानी पलक रजक की, जिन्होंने मौत से ठीक 15 मिनट पहले अपने भाई से फिर से गुहार लगाई, भाई मुझे ले चलो, ये लोग मुझे मार देंगे। और जब तक भाई गाड़ी निकालता तब तक फोन कॉल और खबर कि पलक इस दुनिया में अब नहीं है। सवाल है कि आखिर क्या हुआ था और पलक रजक कौन थी? दरअसल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 21 साल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पलक रजक की मौत हो गई है। ससुराल पक्ष इसे खुद से दी गई जान करार दे रहा है, वहीं मायके वाले इसे सीधी हत्या मान रहे हैं। लेकिन 10 मई को पलक ने एक रील पोस्ट की थी, जिससे इस हाल का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर उस वक्त पलक के साथ चल क्या रहा था। क्योंकि आजकल युवाओं को लत है, जैसी सोच विचार तुरंत एक पोस्ट या एक रील दे मारते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक मैसेज देने के लिए। अब यही रील जांच के केंद्र में आ चुकी है। इस रील को देखिए, इसमें जो क्लिप लगाए गए हैं उनमें सवाल है कि तुम बहुत पतली हो रही हो, क्या डाइटिंग पर हो? उसके कारण के लिए अब जवाब में कई क्लिप जोड़े गए हैं, कई कट जोड़े गए हैं कि पैनिक अटैक, एंजाइटी, स्लीपलेस नाइट्स, कंटिन्यूअस क्राइंग और डिप्रेशन प्रॉब्लम इसका रीजन है। इस रील में ही इसे बताया गया। ग्वालियर के मुरार के सुरैयापुर की रहने वाली पलक रजक सोशल मीडिया, खासतौर पर इंस्टाग्राम पर काफी लोकप्रिय थी। उनके अकाउंट पर 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे और उसकी रील्स पर हजारों लाखों व्यूज आया करते थे। इंस्टाग्राम की आईडी उन्होंने अपने और अपने पति के नाम पर रखा, पलक अमित। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि जो चेहरा लोगों को स्क्रीन पर दिखाई देता है, जो नजर आता है, हंसता बोलता, असल में उसके पीछे बहुत दुख भी छिपा हो सकता है। लोग दिखावे की जिंदगी में भरोसा ज्यादा करने लगे हैं। पलक की रील और पोस्ट मानसिक तनाव और टूटन की ओर इशारा करती है। अभी तक की जांच में जो सच सामने आया है वो बहुत हैरान करने वाला है। जांच में यह भी सामने आया कि पलक ने मौत से ठीक पहले 3 दिनों तक खाना नहीं खाया था। परिवार वालों का कहना है कि उसने अपने पिता और भाई को कई बार फोन करके बताया कि वह ससुराल में बहुत परेशान है और कई दिनों से भूखी है। अब यहां से जांच और ज्यादा पेचीदा हो रही है। पलक के भाई प्रिंस का कहना है कि 12 मई की देर शाम मौत से करीब आधे घंटे पहले, तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले, वह बुरी तरीके से रो रही थी, यानी पलक रजक, और बार बार कह रही थी भैया मुझे यहां से ले जाओ, ये लोग मुझे मार देंगे। भाई जब तक पहुंचता या उससे पहले, जब तक वो अपनी गाड़ी स्कूटी को निकालता, उससे पहले ही खबर मिली कि पलक को अस्पताल ले जाया गया। जिला अस्पताल पहुंचने पर वह मृत पाई गई।
परिवार का आरोप है कि ससुराल पक्ष शादी के बाद से लगातार कार की जिद कर रहा था और बेटी पर इसे लेकर दबाव बनाया जा रहा था। तंज कसे जा रहे थे कि कैसे घर से आई है, कार तक नहीं मिली है और अभी तक नहीं मिली है, मतलब शादी के कुछ दिनों बाद तक, कुछ सालों बाद तक। और कमोवेश यही स्थिति रही थी। आपने देखा ग्रेटर नोएडा की दीपिका नागर, करीब 14 महीने की शादी और अंततः मौत। तो ईशा शर्मा मामले में भी कुछ यही कहानी थी। लेकिन आपको सुनवाते हैं कि आखिर जो पिता हैं, जो भाई हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। कि सर जब आती थी, जब यही कहती थी पापा वो गाड़ी मांग रहे हैं और पापा मेरे को परेशान कर रहे हैं पापा। तो मेरा मेरे को कोई पता ही नहीं सर, मेरे को दिमाग ही काम नहीं कर रहा सर। मैं गया था वो बोलते थे ऐसे, अब ऐसे कोई नहीं करेगा, उसको बोल देते कि ऐसा काम मत करना, और वो कहते हाँ कोई नहीं है। तो उसके बाद सर फिर वो एक महीने बाद फिर वही नाटक फिर चालू हो जाता था। फिर बच्ची आती थी घर पे, बोलती थी पापा, फिर वो आप चले गए थे तो उन्हें 4-5 दिन 10 दिन अच्छा रखा था। फिर उसके बाद वही मारपीट, वही सर वही गाड़ी नहीं लाए, तेरे बाप ने क्या दिया है ये नहीं। सर इतना तो मेरे को बताया नहीं मेरी बच्ची ने। बच्ची का जब बच्चा रोज़ बच्ची बाप से बात कर रही है तो मैंने उसको कॉल लगाया, बेटा क्या कर रहे, तो कह रही पापा मैं सो रही हूँ। एक दिन लगाया तो फिर पापा मैं सो रही हूँ। तो मैंने बेटा इतना टाइम हो रहा क्यों सो रहे हो। उसने उसके कॉल काट दिया। मैंने चलो सो रही होगी, बच्चा आ रहा था खाते, सो काम करता होगा तो सो जाता है। उसके साथ दूसरे दिन में कोई बात नहीं। दोपहर में उसका दामाद का कॉल आया, पापा वो पलक को ले आओ। मैं अपने बच्चे से बोला पलक दीदी को ले आओ, जीजा जी का कॉल आया है। बच्चे से बात हुई पलक से, बच्चे ने पता नहीं पलक से क्या बात हुई है पलक से। उसके बाद 20 मिनट बाद उस दामाद का कॉल आया कि उस बच्ची ख़त्म हो गई। सर मैं दौड़ते रोते मैं उसके घर पहुंचा, घर पे भी नहीं मिली सर वो। उसके बाद मैं हॉस्पिटल पहुंचा था, हॉस्पिटल में टेबल पर डली मिली थी सर। मैं रोते फिर उसका चपेट के उसको ऑटो में डाल के सर बिरला हॉस्पिटल लेके गया। बिरला हॉस्पिटल सर उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया सर। फिर उसके बाद मेरे को कोई पता नहीं। पुलिस से बोला, पुलिस कह रही है हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, आप कोई टेंशन मत लो। सर मेरी बच्ची को वो जो सज़ा मिले उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए सर। आज मेरी बच्ची को ये हुआ, उसको सज़ा नहीं मिलेगी तो सर दूसरा कल और की बच्ची भी वो उसके साथ में भी यही घटना हो सकती। मैंने कॉल किया उसको, मैंने बोली मैं लेने आ रहा हूँ। पापा ने मेरे से बोला था उसको लेके आओ। मैं उसको लेके मैंने कॉल किया मैं लेने आ रहा हूँ। उसने बोला मत आ, कलेश बढ़ेगा। तो अभी फिर मैं उसको लेने निकला ही था, उससे 10-15 मिनट बाद पापा का कॉल आता है कि डेथ हो चुकी है। और पापा और भैया मेरे गए तो हॉस्पिटल में मिले वो लोग, घर पे कोई नहीं था। फिर पापा और भैया उसको बिरला हॉस्पिटल लेके गए थे, उधर उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया। अच्छा, कुछ दिन पहले आपकी कोई बातचीत हुई थी? वो घर पे आती थी, जब बताती थी कि ये डिमांड कर रहे हैं, परेशान करती है, सास करती है, देवर करते थे उनके। हाँ गाड़ी की उनकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। 2-3 दिन हो गए तो उसे खाना भी नहीं खाया। वो लोग थे उसमें सरकारी हॉस्पिटल में, वो उनको लिटाए थे वहाँ पे। फिर हम प्राइवेट में हम लोग लेके गए हैं। आपने जब सरकारी हॉस्पिटल पहुँचे तो वो लोग आगे छोड़ के जा चुके थे? वो लोग थे वहाँ पे और स्ट्रेचर पे रखे थे और वहीं खड़े थे। उनसे फिर सब घबराए थे, उन्होंने उठाया और फिर हॉस्पिटल लेके आए बिरला। उधर उन्होंने बोल दिया मृत्यु घोषित कर दिया था। हालांकि ढेर सारे सवाल लोगों के ये भी आ रहे हैं कि दहेज उत्पीड़न के कई मामले गलत पाए जाते हैं, मगर जवाब है कि हर मामले गलत नहीं पाए जाते। वो कहते हैं ना, कुछ पिता बेटियों की शादी में रोते हैं और कुछ उनकी तस्वीर के सामने न्याय मांगते हुए, क्योंकि बेटियां मरने से पहले अक्सर चीखती नहीं, बस आखिरी बार घर लौटने की गुहार लगाती हैं। नमस्कार।